जनपद फतेहपुर के मलवा ब्लॉक स्थित ऐतिहासिक नगरी शिवराजपुर में ICAR भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान इकाई मोदीपुरम तथा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के सहयोग से UNEP TEEB एग्री फूड परियोजना के अंतर्गत ढैंचा बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय किसान समूहों एवं महिला समूह की सक्रिय सहभागिता रही। इसका मुख्य उद्देश्य सतत एवं जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा किसानों को पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए प्रेरित करना था। इस पहल के तहत हरित खाद ग्रीन मैन्योर आधारित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को ढैंचा बीज वितरित किए गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि ढैंचा एक तीव्र वृद्धि करने वाली दलहनी फसल है जो मृदा में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती है तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम के दौरान 50 किसानों जिनमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल थी कुछ 200 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले ढैंचा बीज वितरित किए गए। विशेषज्ञों ने बताया कि ढैंचा के उपयोग से कृषि उत्पादन प्रणाली अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली बनती है। कृषि कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा और ICAR और IFR द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया जिसमें जो हमारा केमिकल पर खाद और दवा पर ज़्यादा जोर चल रहा तो उससे परिवर्तन लाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तो उसके अंतर्गत ढैंचा का बीज है वितरित किया गया और इसमें 3 तरह के कार्य किए गए। 45 किसानों का चयन किया गया जिसमें 15 किसान हमारे जैविक खेती के हुए, 15 किसान हमारे रसायन और खाद वाले लिए गए और 15 किसान हमारे जो एग्रो फॉरेस्ट्री वानिकी वाले जो साथ में उद्यानिकी का भी काम करते हैं। ऐसे 3 तरह की कैटेगरी की गई। तीनों किसानों को अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती है। जैसे जैविक वालों को जैसे ढैंचा के बीज है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वो पिट है और रासायनिक खेती करने वालों के लिए खाद है, बीज है, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वानिकी वालों के लिए जैसे ट्रेनिंग के लिए पेड़ पौधों को काटने के लिए आदमी देसी औजार हंसिया कुल्हाड़ी खुरपी से काट देते हैं तो उनके लिए आधुनिक यंत्र का उपलब्ध कराना एवं विभाग द्वारा सभी किसानों को उचित ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिलवा करके किसानों को मार्गदर्शित करने का काम किया जा रहा है। अभी 45 किसानों का पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बाद आगे 300 किसानों को पूरा लक्ष्य है काम करना। टेक्नोलॉजी दी जाएगी इससे संबंधित जिससे अपने खेतों की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए और अन्य और भी आय दोगुनी हेतु एवं प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा करने के लिए ये सब के लिए किया जाए। और उनको तो मैं यही कहूँगा कि आपका स्वयं सहायता समूह में जुड़ करके ठीक है अपना कोई भी प्रोडक्ट बना करके उसके स्वयं सहायता समूह के थ्रू अपना सेल भी कर सकती हैं और जो अपने फतेहपुर में जिस चीज़ की डिमांड है उसका रॉ मटेरियल बना के स्वयं सहायता समूह की तरफ से करके अपना आय दोगुनी कर सकते हैं या आय अच्छी कर सकते हैं। जो ये कार्यक्रम संचालित हुआ है ICAR, IIFSR और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर दोनों के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें मूल रूप से जैविक कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया है और यहाँ पे किसानों को एकत्र करके हमारे DO साहब भी आए हुए थे। उन्होंने भी उनका समाधान किया और इस गांव के सबसे कर्मठ हमारे जो श्री वीरेंद्र यादव जी हैं उनके द्वारा काफ़ी चीज़ों का समायोजन किया गया कि उनको बताया गया कि जो भी समस्याएं आगे आने वाली हैं भाई जैविक कृषि से हमारा जो फ़ायदा होने वाला है और रासायनिक कृषि से जो हमें नुकसान हो रहा है उनसे कैसे हम उबरें, इस चीज़ पर हमारा ज़्यादा फोकस था। बाकी हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया, DO साहब ने भी बताया, तो ये सब कार्यक्रम आप सभी भाइयों के सहयोग से बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। ICAR IIFSR क्या यूनिट टीम नाइट्रोजन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक टीम प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 3 तरह की खेती के ऊपर कार्य कर रहे हैं जिसमें जैविक खेती, रासायनिक खेती और वानिकी के ऊपर कार्य है। इसमें मेन जो महत्वपूर्ण काम है हमारा ये देखना है कि किसके द्वारा प्रोडक्शन हम करें और जिसके द्वारा सबसे अच्छे रिजल्ट हमें मिले। जैसे कि आप जानते हैं रासायनिक खेती जो कर रहे हैं उन्हें मेरी हो सकता है कि मुनाफा ज़्यादा मिल रहा हो, प्रोडक्शन उनका अच्छा है, लेकिन उसके जो स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ना है उनके एनालिसिस होना, जैविक खेती से जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बात करना और जैसे कि उसके बढ़ावा देना, उस साइड में उसको जोड़ना एक लंबा कार्यक्रम है।
क्योंकि फेस वाइज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्रम में हमने जो हमारे किसान हैं उन्हें चुना लिया है, जिसके अंदर जो पायलट प्रोजेक्ट स्टडी की जा रही है, जिसमें हमारे साथ CSA चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर की जुड़ी हुई है और इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी वो है ही, और साथ में हमारा जो कार्य है वो 45 जो हमारे स्टेट में उनका डेटा हमने इकट्ठा किया, उसके सॉइल सैंपल इकट्ठे किए जिसकी टेस्टिंग की जाएगी, जिसके द्वारा उसकी टेस्टिंग के बाद किसानों को बताया जाएगा कि उनकी उर्वरक क्षमता किस तरह की है, किन तत्वों की मिट्टी में कमी है, या किस तरह के जैविक और अजैविक उत्पादनों का या फर्टिलाइजर का इंसेक्ट उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस क्रम में हमने सबसे पहले एक नेचुरल ऑर्गेनिक जो जैविक खेती होती है उस पे काम करना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमने 15 किसान चुने हैं जो कि यहाँ फतेहपुर के मालवा ब्लॉक के 4 गाँव से जुड़े हुए हैं। इसमें हमने उन्हें सबसे पहले एक ढेंचा सीड जो कि एक नेचुरल रसायन का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 15 किसानों को। तो सबसे पहले इस क्रम में हम यही चाहेंगे कि वो इसका इस्तेमाल करें, अपने खेतों में इसकी बुआई करें, जिससे उनकी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है आने वाली फसल के लिए बढ़ सके। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।